तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में हम लोग चर्चा कर चुके थे तालु आदि स्थानों में वर्णों के उच्चारण स्थानों की। और अब तुल्यास्य के बाद प्रयत्नम शब्द पर आज हम बात करेंगे। वरदराज आचार्य जी लिखते हैं यत्नो द्विधा मतलब यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्नो द्विधा यत्न दो प्रकार के, आभ्यंतरो बाह्यश्च, वे हैं आभ्यंतर और बाह्य। आद्यः पंचधा मतलब आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं, वे हैं स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, और स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। जैसे स्पर्श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? का से मां तक के व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनका प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थों का होता है। अंतस्थ या अंतस्थ कहलाते हैं, जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृत ऊष्मों का, ऊष्म इत्यादि का है। ईषद विवृत प्रयत्न ऊष्म वर्णों का है। तो ऊष्म वर्ण जो श ख श है, इनका ईषद विवृत प्रयत्न कहलाता है। विवृतम स्वराणाम, हाँ, स्वरों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। इसी क्रम में आगे वरदराजाचार्य जी लिखते हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्तमेव। ह्रस्व आवर्ण का प्रयोग संवृत है और प्रक्रिया दशा में विवृत हो जाता है। जैसे प्रक्रिया दशा में आपको विवृत प्रयत्न मानने का कारण यह है कि जैसे 2 शब्द ले लेते हैं हम, राम और आज्ञा, इनका संधि करना है। तो राम शब्द के म में जो आकार है वास्तव में वह संवृत प्रयत्न है, तथा आज्ञा का जो आरंभिक आ है यह विवृत है। अब प्रयत्न अलग अलग होने से इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, और अतः जब सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती तो अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से इनका दीर्घ भी नहीं हो सकता, और जब दीर्घ नहीं हो सकता तब इस ऐसी प्रक्रिया अवस्था में, क्योंकि हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि वह सवर्ण अच परे रहने पर ही दीर्घ करता है, इसलिए प्रक्रिया दशा में आकार का विवृत प्रयत्न कहा जाता है। ऐसा मानने से दोनों समान प्रयत्न होने से सवर्ण संज्ञा हो जाती है। और इस बात के लिए अष्टाध्यायी का अंतिम संवृत्त विधायक सूत्र है इसी बात को प्रमाणित करता है। बाह्य प्रयत्नम एकादशः, हाँ, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। वह बाह्य प्रयत्न है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त और अनुदात्त स्वरितों की इसी